पानी नहीं है। पानी के लिए आए कि रास्ते के लिए आए? चलो अपन पानी उनके खड़े पीछे खड़े हो। ये सियाने इनकी तबीयत खराब हो जाती है सभी की, किस तरह स्कूल जाएं, पढ़ने दवाई करवाने किस तरह, ये इनके भी कोई नहीं है, ये किस तरह जाएं, कुछ इनकी। जन सुनवाई में रास्ता अवरुद्ध होने की सर्वाधिक आई शिकायत। आज मंगलवार के दिन जन सुनवाई में रीवा कलेक्ट्रेट में शिकायतकर्ताओं की काफी भीड़ देखने को मिली। हर शिकायतकर्ता कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी से मिलकर अपनी व्यथा बताने के लिए प्रयासरत देखने को मिला। जन सुनवाई की खासियत यह रही कि सर्वाधिक शिकायतें रास्ता न होने की रही। रीवा जिले के मनगवा के पास देवगांव के छात्र छात्राएं अपनी शिकायत लेकर खुद कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए थे। उनका कहना था कि रास्ता न होने से वह स्कूल साइकिल से नहीं पहुंच पाती। वहीं स्कूल शिकायतकर्ताओं ने भूमि में अवैध कब्जा होने की शिकायत की। फिलहाल कलेक्टर ने सभी की शिकायत को गंभीरता से सुना और उसे हल करने का आश्वासन दिया। शिकायतकर्ताओं ने अपनी व्यथा में कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। देवगांव से, ग्राम देवगांव। आप लोग अभी कलेक्टर से मिले हो, क्या समस्या आपकी? हम लोगों की समस्या है, सड़क नहीं है, हम लोगों को पैदल जाने के लिए रोड नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग किस तरह स्कूल जाएं। सरपंच और सेक्रेटरी लोग वोट लेने के लिए हम लोगों को घर पास आते हैं, 2-3 किलोमीटर अंदर हम लोग जाते हैं, किस तरह, और साइकिल भी खड़ा कर देते हैं तो हम लोगों की चोरी हो जाती है साइकिल। हम लोगों के पिताजी मजदूरी करके पैसा कमाते हैं, हम लोगों को खरीदते हैं, फिर भी यहाँ पे चोरी हो जाता है, हम लोग किस तरह स्कूल जाएँ। और समस्या होती है, लेट हो जाते हैं और 2-4-5 किलोमीटर जाते हैं, कांटा रख देते हैं हम लोग रास्ते पे, हम लोगों के पैर में लग जाता है, हाथ में चप्पल ले जाते हैं, किस तरह हम लोग स्कूल जाएं। महान कृपा करें आप लोग हम लोगों के इधर रोड बनवाने की। में कीचड़ भी है, बहुत ज़्यादा कीचड़ रहता है, घुटना तक कीचड़ रहता है, किस तरह हम लोग जाएं। मच्छर की तरह रहते हैं और जो सियाने लोग तबीयत खराब हो जाती है, हम लोगों की भी तबीयत रात को खराब हो जाती है, हम लोगों के मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं, किस तरह लेके जाएं स्कूल। आप लोग प्लीज़, ना गाड़ी ना वाहन, आप लोग, हम लोग देवगांव से आए हैं, जिला रीवा है, मनगवा से 5-6 किलोमीटर अंदर है, ग्राम देवगांव है। ग्राम मिलन विश्वकर्मा। कहाँ से आए? ग्राम देवगांव। क्या समस्या है? समस्या रोड की है, गली रास्ता की है, और छोटे छोटे बच्चे, हम भी बीमार पड़ गए तो ले जाने के लिए कोई साधन नहीं, न कोई रास्ता है न कुछ है, कीचड़ में परेशान हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। ये कौन बंद किया रास्ता? रास्ता शासन प्रशासन, गांव के सब पूरे तरफ से रोड है गांव में, केवल जहाँ विश्वकर्मा है और कुछ साकेत है वहाँ तक के लिए आज तक जब से आज़ादी हुई 47 में, उसी तरह रह गए, पूरे गांव के लिए रोड हो गई, अब घर घर रोड हुई। लेकिन हमारे यहाँ विश्वकर्मा या साकेत जो है, आज तक कोई वर्तमान सरपंच जो है आज तक कोई रोड की पहल नहीं किया। वोट की पहल करते हैं, जब वोट की टाइम आती है रोड की पहल नहीं करते हैं कि किस तरह मच्छर की तरह गुजारा कर रहे हैं हम लोग, ज़िंदगी बीत रही, मरने की हमारी अवस्था है, किस तरह से इस बस्ती में रहते हैं। नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता निकलने के लिए पैदल रास्ता नहीं है, और जिनकी 1-2 आदमियों की जगह पड़ती है तो दे नहीं रहे, लोग भी नहीं रहते, जिनकी जगह पड़ रही है हम लोगों के पहुँच मार्ग तक की, तो वो देना ही चाहते हैं। शालू। कहाँ से आए हैं आप? ग्राम घूमा से। क्या मामला है? जमीन हमारी पंडित जी लोग हड़प लिए हैं। क्या नाम है? कहाँ कैसे? उनका हमारी 15 डिसमिल है। कौन कब्जा किया है? ये किए हैं आपके रामायण, देवेंद्र, संतोष उर्फ संतू, जगदीश उर्फ कल्लू, संजय मिश्रा ने मेरी ज़मीन कब्जा किए हैं, रहे हैं ज़बरदस्ती। हमारा घर उसके सामने बना हुआ है, 35 फुट करीब चौड़ा घर है लंबाई के अनुसार, और 12 पेड़ पौधे थे तो सब काट दिए और बाड़ी उजाड़ दिए हैं, सगली हमारी बाड़ी उजाड़ दिए हैं। और 25-26 के हम लोग ना रहने पर हमारा जोत लिए। तो आपने पुलिस से शिकायत की है? जी। जमीन कहाँ पर है? जमीन ग्राम घूमा में। घूमा देवधर? हाँ, थाना गढ़। तो आपने शिकायत किया है? जी। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। अभी आप कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं, क्या? जी, न्याय मांगने आए हैं सर। तो क्या आश्वासन मिला, क्या बोला गया आपको? अभी तो पर्च देता भी है, अभी कुछ नहीं आश्वासन का। इससे पहले और शिकायत करवाए? जी सर, देवधर कलेक्टर साहब की गढ़ में पहले भी शिकायत की गई तो थी। क्या बोला? क्या बोला? वो आने को बोलते हैं, आते नहीं हैं।
प्राथमिक तौर पे पटवारी से बात हुई आपकी? पटवारी से नहीं बात हुई, अब दूसरे आ गए हैं पहले पटवारी। वाले पटवारी से बात हुई? हाँ, क्या बात हुई? तो नाप एक बार अभी गर्मी में नाप हुई तो उनकी उधर गिरती है ज़मीन, पश्चिम और पूर्व हमारी ज़मीन शेष बचती है, फिर भी नहीं मानते हैं। वो 25-30 लोग आते हैं लैस होकर के एकदम दमंग है। 25-30 लोग आते हैं, एक लोग लंगड़ आदमी एकता है। कुल कितने एकड़ जमीन में उन्होंने कब्जा कर लिया? हमारी ज़मीन 15 डिसमिल है सर, हम अधिक झूठ नहीं बोलेंगे। और लोगों की है, एक की 50 है, एक की 25 है, उसका भी कब्जा कर रहे हैं। पे वो सारी ज़मीन अपनी बाउंड्री करे हुए हैं। अभी बुआई जुताई कौन कर रहा है? अभी हम करते थे, इस वर्ष अभी जोत लिए हैं सरंघाई बस। कितने लोग आते हैं वो लोग और क्या क्या? 10-12 आदमी आते हैं। तो हथियार की जी, आप लोग सब मारपीट भी हुई है? नहीं, हम मारपीट में हम लोग जाते नहीं, डर लगती है ना कि मार देंगे, कहीं टूट जाएंगे, मर जाएंगे, तो कौन देखेगा। थाने में शिकायत करें? जी, क्या हुआ था? वहाँ भी नहीं गए अभी तक जांच में। क्या नाम है आपका? रामा अवतार हरिजन, इनका भाई ला साकेत। क्या समस्या लेके रही है? मैं ग्राम छिनेटा से संजय मिश्रा हूँ। राजस्व से संबंधित मेरी शिकायत है। मेरी ज़मीन में जबरन गलत सीमांकन करवाकर एंगल गड़वा दिया गया है, जिससे मेरा सूखाचार रास्ता अवरुद्ध हो गया है। मेरी ही ज़मीन में मुझे अतिक्रमक बना दिया गया। जिस अराजी नंबर पे आपकी रोड कैसे आपको रोड ब्लॉक किया है? रोड पड़ी थी या आम रास्ता था या खेत था? मेरी निजी भूमि पर मेरी पैतृक संपत्ति है। 512 उसका मूल नंबर है, 1 एकड़ 38 डिसमिल उसका रकबा है। मेरी मूल पैतृक संपत्ति है और उसी पे मुझे अतिक्रमक बना दिया गया है। मेरी निजी भूमि पे एंगल गाड़ के मेरे निजी रास्ते पे मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। सीमांकन कब हुआ था? सीमांकन इसका कल दिनांक को हुआ था। जब सीमांकन हो रहा था, एंगल गाड़ा जा रहा था, उस समय राजस्व विभाग के अधिकारी के द्वारा आपने मना किया, क्या बोला जा रहा था? मैंने राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से ये निवेदन किया कि आपका काम है सीमांकन करवाना। भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत आप सीमांकन करवा दीजिए। उसकी पुष्टि और जांच अभी शेष है, गलत है कि सही है वो राजस्व अधिकारी जो भी होगा निर्णय करेंगे। तो उन्होंने मना किया, उनको पुलिस बल ने भी मना किया, लेकिन जो हमारे प्रतिवादी थे उन्होंने एंगल गाड़ने के लिए बोला कि मैं गाड़ के ही रहूँगा और इनका रास्ता अवरुद्ध करूँगा, ज़बरदस्ती करूँगा। राजस्व विभाग के अधिकारी मना कर रहे थे? राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारी मौके पे मना किए थे। वहाँ पे राजस्व निरीक्षक व्रत गोविंदगढ़ और हल्का पटवारी और 2 अतिरिक्त पटवारी और थे। जो कब्जा कर रहे हैं कौन लोग हैं? पड़ोसी काश्तकार हैं। ये शासकीय भूमि में भी अतिक्रमण किए थे। मेरे पिताजी द्वारा शासकीय भूमि के अतिक्रमण में ग्रामीणों के साथ में विरोध किया गया था, इसलिए ये हमें आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए कर रहे हैं। कौन कौन लोग ये? जितेंद्र पांडे हैं, सुभाष पांडे हैं, दोनों के पिता आदित्य प्रसाद पांडे हैं, और आदित्य प्रसाद पांडे जिनके पिताजी मुरारी लाल पांडे हैं। इनके खिलाफ न्यायालय से सिविल जेल की कार्यवाही 2014 में हो चुकी है, लेकिन इनके ऊपर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जिसके कारण इनका इतना हौसला बुलंद हो गया है कि किसी दूसरे की निजी ज़मीन में भी ये कब्जा करने के लिए अब उद्यत हो रहे हैं। क्या मामला है ये ग्राम छिनेटा का मामला है। कल आप एक वीडियो चल रही थी जिसमें आपके पिताजी बोल रहे थे कि यहाँ खंभा क्यों गाड़ रहे हैं, तो वो सामने वाले चिल्ला कर उनके ऊपर तो टूट कर पड़ रहे थे। तो क्या है, विवाद करने के लिए स्थिति पैदा? अब वहाँ पे जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, लगभग 50 से 60 की संख्या में लोग थे। मैं था और मेरे वृद्ध पिताजी थे। तो स्वाभाविक बात है कि उन्होंने तो ये मनसा बना ली थी कि हम इनका रास्ता अवरुद्ध करेंगे, इनकी ज़मीन में कब्जा करेंगे, और अगर ये कुछ बोलते हैं कहते हैं तो हमारे साथ मारपीट भी हो सकती थी। आज कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या आश्वासन मिला कलेक्टर के तरफ? कलेक्ट्रेट में मुझे आश्वासन मिला गया है कि 1 या 2 दिन के अंदर जो ये गड़वाए गए हैं एंगल वो उखड़वा दिए जाएंगे और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके विवाद का पूर्णतः निराकरण करवा दिया जाएगा। संजय मिश्रा, ग्राम छिनेटा से।